हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे रिगार्डिंग कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। मैं आपको थोड़ी सी लेंस फार्मूला के बारे में समरी दे देता हूँ, क्योंकि जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको ये करवाया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो आप इसी वीडियो को देख के ही अब आप लेंस फार्मूला कर सको। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपका होता है कन्वेक्स लेंस, ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये आ गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप देखो, अगर सपोज कर लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम ए बी, तो अब ध्यान से ज़रा ध्यान ये रखना, h1 होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। फिर आपने क्या देखना है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये u होता है, तो u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हम हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो h1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, अगर सपोज कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है कि सारी की सारी जो रेज हैं वो एक ही पॉइंट पे जाके क्या करती हैं, मीट करती हैं। अब ध्यान से देखो जो मैं आपको समझाने लगा हूँ। अगर सपोज कर लो आपकी जो इमेज है वो राइट साइड ऑफ द लेंस बनती है, अगर इमेज आपकी, तो v को हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो इफ इट इज फॉर्म्ड ऑन राइट साइड, अगर ये लेंस के राइट साइड पे बनेगी, इट इज फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख रहे हो ये टेढ़ी है, बट ध्यान से समझना, अगर इमेज जो है आपकी राइट साइड बनती है लेंस के, वो रियल एंड इन्वर्टेड है, बट v उस केस में हम लेंगे पॉजिटिव। v क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि इमेज आपकी बनी है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो v आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बट जो h2 है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। h2 मीन्स हाइट ऑफ द जो होती है आपकी इमेज, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये चीज़ याद रखना आप कि अगर इमेज आपकी मिरर लेंस के राइट साइड पे बनेगी, तो वो क्या होगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। उस केस में v आपका क्या होगा, पॉजिटिव, बट h2 क्या होगा आपका, नेगेटिव। इतनी समझ आ गई। और हाँ, जो फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स लेंस का, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपने हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। ये चीज़ समझ आ गई। अब हम करेंगे कनकेव लेंस के बारे में। ये आपका होता है कनकेव लेंस, ये आपका आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा, सो दैट मीन्स h1 पॉजिटिव, u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, बट इसमें जो v होगा, इमेज डिस्टेंस, वो हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बनता है। हमेशा जो आपका v आएगा वो हमेशा क्या बनेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। तो उस केस में v आप क्या लोगे, नेगेटिव, बट h2 क्या लोगे, पॉजिटिव, क्योंकि आपकी इमेज जो बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये चीज़ याद रखना कि अगर आपकी इमेज जो है लेंस के लेफ्ट साइड पे बनती है, तो वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो बनी, बट v आप क्या लोगे इस केस में, नेगेटिव, और h2 क्या होगा आपका, पॉजिटिव, क्योंकि इमेज क्या है, सीधी। ये चीज़ बस याद रखना आप। और लास्ट, फोकल लेंथ जो होता है कनकेव लेंस का, वो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। और कनकेव लेंस को ये चीज़ याद रखना
कनकेव लेंस को आप हमेशा क्या बोलते हो, डाइवर्जिंग लेंस। इसमें जो रेज हैं वो क्या कर जाती हैं, डाइवर्ज। इतनी समझ आ गई, पक्का। अब हम करेंगे इसका फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और उसकी मैग्निफिकेशन। तो लेंस फॉर्मूला आपका होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फार्मूला में पॉजिटिव होता था, लेंस फार्मूला में क्या होगा, नेगेटिव। और दूसरी चीज़ इसकी मैग्निफिकेशन दैट इज h2/h1, ये होगी v/u। क्या होगी, v/u। मिरर फार्मूला में यहाँ पे होती थी -v/u, बट इसमें क्या होगी, +v/u। तो इतनी समझ आ गई, पक्का। तो अब हम स्टार्ट करें इसके न्यूमेरिकल्स। ओके, तो ये आपका सबसे सिंपल और इजी न्यूमेरिकल है रिगार्डिंग लेंस। पहले मैं आपको इजी कराऊंगा, फिर मैं आपको टफ पे आऊँगा। तो आपने ज़रा ध्यान से पहले पढ़ो। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ, कौन सा लेंस उन्होंने डायरेक्टली आपको दे दिया है, कन्वेक्स लेंस, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड नेचर, पोजीशन एंड साइज। अब इस क्वेश्चन में आपको सिंपल वे से तीनों चीज़ें दी गई हैं। पहली चीज़, एक तो 2.0 टॉल, तो h1 आपका आ जाएगा +2 सेंटीमीटर। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल, कौन सा लेंस है ये, कन्वेक्स लेंस। तो मैंने आपको बताया था कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इधर देखो इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। तो f आपका आ जाएगा +10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको सिंपल दे दिया है, तो u कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। तो आपने v और h2 निकालना है और v की पोजीशन। तो इधर देखो अब लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अप्लाई कीजिए, 1/v माइनस u की जगह लिखो -1/15 और फोकल लेंथ कितना हुआ आपका 1/10। तो विच इम्प्लाइज 1/v प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/10। तो अब आप सॉल्व करो, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। तो विच इम्प्लाइज एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 30। तो ये आ जाएगा 3 - 2। तो 1/v इज इक्वल टू 1/30। तो इसका मतलब v आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। इतनी समझ आ गई। तो v कितना आया आपका 30 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ v पॉजिटिव आया नेगेटिव, क्या आया, पॉजिटिव। तो अगर v पॉजिटिव आया तो मैंने आपको बताया था इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर क्या आ जाएगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है ये, 30 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड। इतनी समझ आ गई, 30 सेंटीमीटर ऑन राइट साइड ऑफ द लेंस, क्योंकि v क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो एक तो रियल एंड इन्वर्टेड, ऊपर से 30 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस। और ऑब्जेक्ट का देखो कितना है, 10 सेंटी। ऑब्जेक्ट कितने साइज का था, 15। इमेज कितनी बनी, 30। तो इसका मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और लास्ट, अब इसका वो निकालना है मैग्नीफिकेशन से, हाइट ऑफ द इमेज। तो मैं ये मिटा रहा हूँ। अब हमने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाना है। तो इधर ध्यान से देखो, h2/h1 इज इक्वल टू v/u। h2 आपने निकालना है, h1 आपको कितना दे दिया है 2, v आपका कितना आया, अभी आपने सॉल्व किया 30, और u आपका कितना है -15। तो ये ऊपर चला जाएगा, सॉल्व कीजिए, देखो कितना आंसर आता है आपका। तो 15 1 जार 15 2 जार। तो h2 आपका ये ऊपर चला जाएगा, -2 × 2। तो लो h2 आपका आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। तो इमेज तो रियल एंड इन्वर्टेड है, तो v पॉजिटिव आया, बट h2 क्या आया, नेगेटिव। तो ये था आपका सिंपल सा न्यूमेरिकल
ये से अच्छी तरह समझना, एक दो बारी वीडियोस अच्छी तरह देखो, ये न्यूमेरिकल फिर लिखो, फिर इसे सॉल्व करो, देखो आपको समझ आ जाएगा। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इसे ज़रा आप ध्यान से समझना, बट इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपने स्टेटमेंट 2-3 बारी पढ़नी है कि आपको दिया क्या है, हमने निकालना क्या है। कभी कभार बच्चों को दिया जाता है v और वो गलती से उसे लिख लेते हैं u, और ये भी चीज़ नोट की है कि बच्चों को ये नहीं पता कि v हमने कहाँ पे पॉजिटिव लेना है और कहाँ पे नेगेटिव लेना है, तो वो मैं आज आपको समझाऊंगा अच्छी तरह। सबसे पहले आप ये न्यूमेरिकल जो है मेरे साथ पढ़िए। उधर लिखा है अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये तो आपको दिया है कनकेव लेंस, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। तो f आपका कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। आगे देखो, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। अब हमने निकालना क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। तो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दिया है, इमेज डिस्टेंस दिया है, दैट इज हमें v दिया है अब 10 सेंटीमीटर। अब बात आई कि क्या मैं v पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव। अब इधर देखो, लेंस कौन सा है, कनकेव। कनकेव लेंस में हमेशा जो है इमेज आपकी कहाँ बनती है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, और वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, बट लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस v हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो याद रखना, कनकेव लेंस में v हमेशा आप क्या लोगे, नेगेटिव। तो v आपका कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। अब आपने u लगाना है, तो u निकालने के लिए कैसे लगाओगे फॉर्मूला, वही लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v आपका कितना आ गया, -1/10 माइनस 1/u, और ये आ जाएगा -1/15। तो आपका बन जाएगा -1/u इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/10। अब आप इसका एलसीएम लीजिए और इसको सॉल्व करिए। तो आप देखो इधर आपका एलसीएम आ जाएगा इसका 30, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा -1/u इज इक्वल टू, ये आ गया 30, तो -2 + 3, तो आपका आ जाएगा -1/u इज इक्वल टू 1/30। तो u आपका आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो u आपका कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। इतनी समझ आ गई, पक्का। अब उसने एक और चीज़ बोली है कि ऑल्सो आपने इसकी क्या निकालनी है, मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए आपको H1 और H2 ये नहीं है कि ज़रूरी है वो दिया जाए, आप उसकी मैग्नीफिकेशन v और u से भी निकाल सकते हो। तो ध्यान से देखो, अब ये मैं मिटा दूँ। तो अब आपने मैग्नीफिकेशन कैसे निकालनी है, m इज इक्वल टू, इधर आप सीधा लिखोगे v/u, क्योंकि लेंस की जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या है, v/u। तो m इज इक्वल टू, अब v कितना था आपका -10, u कितना आया -30, तो ये कैंसिल हो गया, तो मैग्नीफिकेशन क्या आ गई, 1/3। इतनी समझ आ गई, पक्का, क्लियर। तो इससे क्या पता चलता है कि जो इमेज है आपकी वो क्या बनी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एंड वो बनी 1/3 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपने नोट किया कि v आपका कितना बना, -10, जबकि u आपका कितना था, -30। इसका मतलब जो इमेज जो बनी वो ऑब्जेक्ट की क्या थी, 1/3, क्योंकि ये क्या है 30 और ये कितनी बनी, -10। समझ आ गई। तो ये चीज़ जो है आपकी अच्छी तरह समझना। तो आपके 2 न्यूमेरिकल्स हो गए। अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये कौन सा लेंस फॉर्म करता है, कि कौन सा ये लेंस है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, ज़रा ध्यान से समझना। उधर बोला है अ नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस फॉर्म्स एन इमेज, इधर देखो ध्यान से, ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर
ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। एक तो इमेज बन रही है स्क्रीन पे और एक बन रही है अदर साइड ऑफ द लेंस। तो सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा ये कौन सा लेंस है? अगर आप देखो आपके पास दो लेंस होते हैं, एक है कन्वेक्स और एक है कनकेव, ठीक है। और आप इधर देखो, अगर आप कनकेव लेंस में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो भी उसी साइड पे बनती है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे उसकी क्या बनती है, इमेज। लेकिन अगर हम लेंगे कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस में क्या होता है, आपकी जो इमेज है वो मैक्सिमम अदर साइड पे बनती है। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज उसकी यहाँ पे बनती है। तो बेस्ड ऑन दीज टू फैक्ट्स अब आप बताओ कि ये कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स या कनकेव? यस, ये कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स। क्यों? क्योंकि कनकेव लेंस में इमेज जो है एक ही साइड पे बनती है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे ही। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका इधर है, इमेज कहाँ पे बनेगी, दूसरी साइड पे। तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो जो लेंस होगा वो कौन सा होगा, कन्वेक्स। तो अब आपने सबसे पहले इसका आंसर लिखना है। उन्होंने पूछा है डिटरमाइन द टाइप ऑफ लेंस, आपको सीधा लिखना है द लेंस इज कन्वेक्स सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। इतनी समझ आ गई? पक्का? अब नेक्स्ट पार्ट, जब आपको पता चल गया कन्वेक्स लेंस है तो अब आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सबसे पहले नीडल इज प्लेस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो यू आपका आ जाएगा -45 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन, तो वी आपका, मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव लोगे तो वी आ जाएगा आपका +90 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड राइट साइड पे वी क्या लोगे, पॉजिटिव। तो कन्वेक्स लेंस में वी क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है फोकल लेंथ निकालो, तो एफ निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो वैल्यू पुट करो, 1/90 माइनस 1/45 इज इक्वल टू 1/f। तो 1/90 प्लस 1/45 इज इक्वल टू 1/f। तो विच इम्प्लाइज 90 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 1 + 2 इज इक्वल टू 1/f। तो 3/90 इज इक्वल टू 1/f। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/30 इज इक्वल टू 1/f। तो इसका मतलब आपका जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो आ जाएगा +30 सेंटीमीटर। तो इतनी समझ आ गई आपको? पक्का? तो फोकल लेंथ कितनी निकल जाएगी इसकी, +30 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द इमेज, दैट इज़ हमने अब H2 निकालना है। क्या निकालना है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द इमेज। अब वो आप कैसे लगाओगे, ज़रा ध्यान से देखो। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। अब आपको साइज ऑफ द इमेज निकालना है, जबकि आपको ऑब्जेक्ट की साइज़ कितना दिया है ये, तो लगाइए फॉर्मूला, H2/H1 इज इक्वल टू V/U। H2 को ऐसे रहने दो, H1 आपका कितना है 5, V आपका कितना आ गया आपका 90, और U कितना है आपका -45। तो ये काटोगे तो H2 आपका आ जाएगा -2 × 5, H2 आपका आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो ये वो न्यूमेरिकल है जिसमें आपने पता लगाना है कि कौन सा लेंस हमें दिया गया है या हमने निकालना है। अब क्वेश्चन 4 जो है ये ज़रा ध्यान से समझना, इसमें हमें दिया क्या है। सबसे पहले उसने बोला है द इमेज ऑब्टेन्ड विद कन्वेक्स लेंस। चलो इतना तो पता है कि हमें जो लेंस है वो क्या है, हमारा कन्वेक्स। बट उसने बोला है जो हमें इमेज ऑब्टेन्ड हुई है वो 4 टाइम्स है लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब करोगे कैसे? अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है, ऑब्जेक्ट आप क्या लेते हो, यू। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपने समझना है कि हमें दिया क्या है। तो सबसे पहले ज़रा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में उसने बोला है द इमेज ऑब्टेन्ड विद कन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट। इसका मतलब जो कन्वेक्स लेंस में इमेज ऑब्टेन्ड होगी वो बिल्कुल सीधी होगी, दैट मीन्स H2 जो होगा दैट इज
हाइट ऑफ द इमेज वो क्या है, इरेक्ट है। समझ आ गई। दूसरी चीज उसने बोला है उसकी जो लेंथ है, जो इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी है, 4 टाइम्स। ये देखो ये लिखा ना 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको दिया है h2 is equal to 4 times h1. So that means height of the image is 4 times height of the object. Or can I write h2 upon h1 is equal to 4? ये नीचे चला गया। बट ना आपके पास v है ना आपके पास u है, तो आप क्या करोगे, इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे जिससे आपका v और u निकलेगा। अब इधर देखो कैसे। बट आपको पता है h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब h2 अपॉन h1 की जगह क्या लिखोगे, 4 इज इक्वल टू v अपॉन u, और v की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4u। तो जो इमेज डिस्टेंस होगी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स। इतनी समझ आ गई। तो आपका v निकल गया 4u। अब आपने v और u कैसे निकालना है ज़रा ध्यान से समझो। इसमें हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1/f। तो 1 अपॉन 4u, क्योंकि v की वैल्यू क्या थी, 4u, माइनस 1 अपॉन यू। अब लेंस कौन सा है, कन्वेक्स, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप लोगे 1/20। अब आप एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 4u, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 1/20। तो आपका बनेगा 3/4u इज इक्वल टू 1/20। तो u चला जाएगा इधर, तो 3 × 20/4, ये -3 है सॉरी, तो ये -3 बना, इज इक्वल टू आपका बन गया u। तो 4 कितने से 20 होता है 5, तो u आपका यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। एक एरर है, पहले मैंने 3 बोला था बट सॉरी ये था -3, ठीक है। तो u आपका कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, -15, और इमेज डिस्टेंस v आपका आ जाएगा 4 × -15, तो वो कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में 2-3 बारी आ चुका है। अब इसे करना कैसे है, बड़े बच्चे जो हैं क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हम u क्या लेंगे, v क्या लेंगे। सिंपल बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये पोजीशन ऑफ कैंडल वगैरह वगैरह, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब इधर जो है ध्यान से समझना, उधर लिखा है, अब ये मेरी कैंडल है, सॉरी डायग्राम पे मत जाइएगा, मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना, तो प्लीज़ हंसिएगा नहीं। अब इधर लिखा है पोजीशन ऑफ कैंडल दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। तो बच्चे क्या करते हैं, ये समझते हैं ऑब्जेक्ट है तो u को ले लेते हैं -12, ध्यान से। फिर इधर लिखा है पोजीशन ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये आपको दिया है 50 सेंटीमीटर। अब ये है कन्वेक्स लेंस, इसकी जो पोजीशन है वो कितनी रखी है, 50 सेंटीमीटर। और ये चीज़ देखो, पोजीशन ऑफ स्क्रीन क्या लिखी है, 88 सेंटीमीटर, मतलब जो उसकी इमेज बनी। अब बात आती है u क्या लेना है, v क्या लेना है, ये सही चीज़ है। अब बच्चे देखते हैं पोजीशन ऑफ कैंडल 12 सेंटीमीटर, तो वो क्या करते हैं, u ले लेते हैं 12, नहीं। अब यहाँ से अगर हम देखें, ये पोजीशन 0 से शुरू हुई, यहाँ से देखो 0, ये आ गया 12, ये आ गया 50 और ये आ गया 88। तो ये मैंने स्केल ड्रॉ किया है जिससे आपको पता चल जाए। अब आप मुझे बताओ ध्यान से, पोजीशन जो है कैंडल की वो है 12 पे, पोजीशन जो है लेंस की वो है 50 पे, और जो स्क्रीन की पोजीशन है वो है 88 पे। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से कितनी दूर है। वेरी गुड, आप 50 में से 12 क्या करोगे, माइनस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लिखोगे u
दैट इज 50 माइनस 12 विच इज इक्वल टू माइनस 38 सेंटीमीटर। यू आपने हमेशा नेगेटिव लेना है। अब पोजीशन कहाँ पे बनी है, स्क्रीन पे, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड है, बट वी आप क्या लोगे, पॉजिटिव। तो इमेज डिस्टेंस जो आपका बनेगा v, वो आपका बनेगा, कितना बनेगा, यस 88 में से 50 माइनस करो तो आ जाएगा 38 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप चाहे 12 माइनस 50 कर लो, कितना आ गया, माइनस 38 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझ आई। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u भी निकल गया, इमेज डिस्टेंस v भी निकल गया, तो u आपका आ जाएगा माइनस 38, v आपका आ जाएगा प्लस 38। तो आपने फोकल लेंथ निकालनी है बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो वो आप लगा सकते हो। क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आप इसे सॉल्व करिए, तो 1/38 माइनस 1/38 इज इक्वल टू 1/f। तो आपका बन जाएगा 1/38 प्लस 1/38 इज इक्वल टू 1/f। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो आपको लॉजिक वाले क्वेश्चन देते हैं और बोर्ड में ये क्वेश्चन बड़ी बारी आया है। स्कूल वाले भी ये क्वेश्चन जो है बड़ी बारी डालते हैं, तो ध्यान से समझना। उन्होंने दिया है पोजीशन ऑफ कैंडल, तो ये मैंने कैंडल बनाई है, प्लीज़ डायग्राम पे मत जाइएगा और ना ही हंसिएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो पोजीशन ऑफ कैंडल उन्होंने लिखी है 12 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने लिखा है पोजीशन ऑफ कन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने लिखा है पोजीशन ऑफ स्क्रीन 88 सेंटीमीटर। अब उन्होंने ये चीज़ बोली है फाइंड फोकल लेंथ। तो बड़े बच्चे जो हैं वो सिंपली क्या करते हैं, देखते हैं पोजीशन ऑफ कैंडल, वो u ले लेते हैं। फिर देखते हैं पोजीशन ऑफ स्क्रीन, इसे v ले लेते हैं। फिर वो लेंस फार्मूला लगाते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि एक्चुअल में u और v कैसे निकालते हैं ज़रा ध्यान से देखो। ये है 0 स्टार्टिंग पॉइंट, ये है 12, ये आ गया 50 और ये क्या आ गया 88। अब कैंडल की पोजीशन 12 पे है, लेंस की पोजीशन 50 पे है और स्क्रीन की पोजीशन 88 पे है। अब मेरा पहला क्वेश्चन आता है u कैसे निकालोगे, तो यहाँ से यहाँ तक, यस ये जो डिस्टेंस है ये है u, तो 12 में से 50 क्या करोगे आप, माइनस, यस। तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा 12 माइनस 50, कितना आ जाएगा, माइनस 38 सेंटीमीटर। समझ आ गया। तो u आपने कितना लेना है, वेरी गुड। अब इमेज ऑब्टेन हो रही है स्क्रीन पे और ये देखो ये बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, बट v क्या होगा उस केस में, पॉजिटिव, क्योंकि इमेज कहाँ पे बनी है, राइट साइड ऑफ द लेंस। तो v आपका पॉजिटिव होगा। तो v कैसे अब आप निकालोगे, यस। तो इमेज डिस्टेंस आप 88 में से 50 क्या करोगे, माइनस, वो कितना आ जाएगा 38 सेंटीमीटर। तो v आपका कितना आ जाएगा, प्लस 38 सेंटीमीटर। तो u भी आ गया, v भी आ गया। लगाइए अब लेंस फार्मूला, फोकल लेंथ निकल जाएगा। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/38 माइनस 1/38 इज इक्वल टू 1/f। तो ये बन जाएगा 1/38, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इज इक्वल टू 1/f। तो आपका बन जाएगा 2/38 इज इक्वल टू 1/f। तो 2 1 जार 2 19 जार। तो फोकल लेंथ जो होगा रिवर्स कर लो तो वो आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। तो f कितना आ जाएगा, 19 सेंटीमीटर। तो ये हैं आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग लेंस फार्मूला। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, तो आप वो अपनी रिफ्रेशर्स बाकी देखिएगा, सॉल्व करिएगा। अगर नहीं समझ आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इन्हें अच्छी तरह करिएगा। थैंक यू।